नमस्कार, मैं हूं नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। माजी खासदार सुरेश टावरे को भिवंडी लोकसभा मतदार संघ से टिकट मिलने से कांग्रेसियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उम्मीदवार सुरेश टावरे से सत्यवार्ता टीवी न्यूज में एक विशेष मुलाकात। इनको जिताने से क्या क्या विकास होगा, इन्हीं की जुबानी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले इनके जनसंपर्क कार्यालय पर इनके शुभचिंतकों ने इन्हें पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किए और पूरी ईमानदारी से काम करने का वचन दिया। आप टावरे साहब को जिता के हमारी दुआ है। भिवंडी एक मेरे मैसेज देना है पत्रकारों को। 2009 में जैसे एक मौका मिला था और आज 2019 का एक मौका और मिला है, चांस भिवंडी वालों को। इस वक्त अगर भिवंडी वाले जैसे पिछले बार वोट दिए थे भिवंडी शहर से अच्छा खासा वोट मिला था, इस बार डबल वोट करके साहब को बहुमत से जिता के सांसद दिल्ली भेजना साहब को पार्लियामेंट में, यही मेरा एक निवेदन भिवंडी वालों से। वहीं लोकसभा उम्मीदवार सुरेश टावरे ने कहा कि सिटिंग एमपी होने के बाद में भी मेरा यहाँ से उम्मीदवारी मेरे को नहीं दी गई थी और जो 6 महीना पहले अपने पार्टी में शामिल हुए थे विश्वनाथ पाटिल जी, वो 2009 के इलेक्शन में मेरे सामने हारे थे और 4 नंबर पे थे। उनको पार्टी ने अपने इसमें लेकर 2014 में उनको टिकट दिलाया। उसके बाद में भी मैं कोई नाराजगी नहीं जताया। मैं कांग्रेस पार्टी को पकड़ के रहा, कांग्रेस पार्टी के साथ रहा और कांग्रेस पार्टी मजबूत करने के लिए मैं रहा। मैंने किसी भी तरह की मैंने ऐसे बगावत नहीं की या मैं ऐसा कुछ फार्म भरा या कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। इसीलिए ये सब पार्टी को जुड़ा होने की वजह से मेरे को अपने आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मुझ पर भरोसा रखा और जो यहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक राव चौहान साहब, हमारे प्रभारी मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब, फिर सह प्रभारी हमारे माननीय संदीप जी, बीएम संदीप जी, इन्होंने जो रिकमेंड किया था उसको अपने राहुल गांधी जी ने उसको कायम किया और मुझे उम्मीदवारी दी है। अभी मुझे पूरा भरोसा है कि भिवंडी लोकसभा की सारी जनता, सारे मतदाता मुझे पसंद करते और मुझे ही चुन कर देंगे, इसकी मुझे पूरी खातिर है। सर, अभी आपने विश्वनाथ पाटिल का नाम लिया। विश्वनाथ पाटिल ने एक सभा में जब आपको टिकट मिला उसके बाद ही लगभग नजदीक में ही तो उन्होंने आपके ऊपर कुछ वक्तव्य दिया था। क्या दिया? उन्होंने कहा कि आपको गद्दार साबित किया था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई? क्योंकि 2009 में आपके सामने हारे हुए थे, फिर पार्टी ने उनको टिकट दिया, आज फिर वो बंडखोरी करने को तैयार है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कांग्रेस ने उनको इतना सम्मान दिया कि मैं सिटिंग होने के बाद में उनको टिकट दिया मेरा कट करके, फिर भी मैंने उस टाइम गद्दारी नहीं किए तो मैं कैसे गद्दार हो गया? अभी वो गद्दारी करने के लिए खुद को दूसरे को गद्दार कह रहा है, उससे मैं क्या करूं? चलिए, विकास की दृष्टिकोण से देखते हैं। विकास के लिए आपने क्या संकल्पनाएं रखी हुई है? देखो, विकास के लिए तो अपने भिवंडी में आज जो पावरलूम के हालात है ये बहुत ही बुरे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे अपन ये सरकार बदलेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भिवंडी में फिर से पुराने अच्छे दिन आएंगे। और जो टोरंट पावर से जो तकलीफ है, जबकि हम लोग, मैं जब खुद सांसद था तब मैं बहुत लड़ाई लड़े इस टोरंट के खिलाफ, पूरी जनता लड़ रही थी। आपकी अध्यक्षता में लड़ी है? हाँ, तो उस टाइम हमें कामयाबी नहीं मिली क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 10 साल का था और सब हमारे जो सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, इनके पास जब हम जाते थे तो वो यही कहते थे कि अभी उसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो खत्म होने के बाद में अपन इसको यहाँ से कट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जब वो उनकी मुद्दत खत्म होने आई 2017 में, तो उस टाइम हम लोग नहीं थे। और जो ये अभी की भाजपा गवर्नमेंट है, इन्होंने किसी को विश्वास में नहीं लिया और न ही किसी को कुछ पूछा ये चाहिए कि नहीं चाहिए इस भिवंडी की जनता से, और उसको और बढ़ा के दिया। तो हम लोग फिर से अभी तकलीफ में आए, लेकिन इसके बाद में और लड़ाई लड़ेंगे और इसको टोरंट पावर को सुधारेंगे। मौजूदा सरकार को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये सरकार चलाया, कितना
इस पर सहमत क्या कहेंगे? अभी देखो, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले उन्होंने जो इस देश की जनता को एजेंडा बताया था कि हम सत्ता में आने के बाद कौन से काम करेंगे, उसमें से एक भी काम नहीं किया। उसके बावजूद उन्होंने जो उनके एजेंडा में नहीं था उसको उन्होंने करके ये दिखाया कि नोटबंदी का हुआ, 3 तलाक का हुआ, ये उनके सब एजेंडा में नहीं था और ये जबरदस्ती जनता के ऊपर थोपा गया। अच्छा, आपने कुछ एजेंडा बनाया अपने लिए? अपना तो एजेंडा अभी बताया कि अपने कोई टोरंट पावर, फिर अपनी भिवंडी CST डायरेक्ट लोकल करनी है, फिर अपने मुरबाड़ की जो समस्या है, फिर शाहपुर का जो मेन है पानी की समस्या वगैरह, फिर एजुकेशन की समस्या है, फिर अपने युवाओं को नौकरी का है, ये सब अपन आने के बाद में इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से यही कहेंगे कि आप लोगों ने मेरा 5 साल देखा है, 2009 से 2014 तक मैंने किसी को भी कभी तकलीफ हुए ऐसा मैंने कभी काम नहीं किया है। जो भी मेरे पास आता था तो मेरी यही इच्छा रहती थी कि मैं इनकी जो भी तकलीफ है मेरे से उनकी तकलीफ दूर हुए। यानी मैं कभी ये नहीं सोचता है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो, और इसके आगे भी मैं कभी भी किसी को ऐसी कोई तकलीफ देने की काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो कोई चीज में भ्रष्टाचार में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी क्रिमिनल में हूँ, और ना ही ऐसे कि मेरे पास किसी को वसीला लेकर आना है, ना ही मैं किसी जाति धर्म की कभी बातें करता हूँ। जो भी आता है मेरे पास मैं उनके काम करता हूँ। यहाँ तक कि मैं कभी किसी को पूछता भी नहीं कि आप किस पार्टी के कार्यकर्ता हो, किस पार्टी को वोट देते हो, ये भी कभी मैं किसी को पूछता नहीं हूँ। मैं यही समझता हूँ कि मेरे लोकसभा के मतदाता है, मेरे को इनका काम करना है, इनकी सेवा करनी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।